हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो इंट्रो, जहाँ पे हम लोग देखेंगे रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, बेसिक्स पूरा कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, इस सीरीज़ में अपने सब कवर करेंगे, मीन सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो भी हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर कवर करता है, और कुछ आईसीआई के सम्स भी देखेंगे ताकि एक फुल फ्लेज अपना रिविज़न हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि क्या है, मीन्स अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, या इस चैप्टर्स में ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर क्यों अपना सीए फाइनल में दिया गया है। ओके, तो सी इसमें पहला दो चीज़ें है, एक तो एक्टिविटीज़ ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, एक्टिविटीज़ क्या है इसकी, और ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला एक्टिविटीज़ क्या है, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फिजिबल पोर्टफोलियोज, डिसाइडिंग द प्रोपोर्शन, और इसके ऑब्जेक्टिव। तो एक्टिविटीज़ क्या हो गया, सबसे पहले क्या होता है, सपोज करिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, या किसी के पास ही बहुत सारा पैसा है, तो वो अपने उस पैसे को आइडल नहीं रखेगा। सी ऑल वी नो, पैसा से ही पैसा बनता है। अगर हम उसको आइडल रख देंगे तो हमारा वो पैसा में कुछ ग्रो नहीं होगा, या हमें कहीं से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, तो हमें उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा और हमारा कैपिटल अप्रिशिएट भी होगा। तो इसीलिए हमें ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हमें मिनिमम रिस्क लेके हायर रिटर्न्स मिल सके, जो पैसा हम मार्केट में लगाएंगे या कहीं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे उससे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे पहला हमारा है कि हमें सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, इसमें तीन एक्टिविटीज़ आती है। सबसे पहले सिलेक्ट, हम सिक्योरिटी सिलेक्ट करेंगे, कौन सा हमें सिक्योरिटी लेना है, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, क्या लेना है। और कंस्ट्रक्शन करेंगे फिजिबल पोर्टफोलियोज़ का, मीन्स वंस वी डिसाइडेड कि यार अपने तो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स में नहीं, तो अपने डिसाइड कर लिए शेयर्स में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फिजिबल पोर्टफोलियोज, मीन्स किस शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, रिलायंस में इन्वेस्ट करेंगे, टीसीएस में करेंगे, इन्फोसिस में करेंगे, तो उसका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, एंड आफ्टर दैट डिसाइड करेंगे कि क्या प्रपोर्शन होगा, मीन्स टीसीएस में कितना लगाए, 30% अपना पैसा लगा दें, 40% इसमें लगा दे, एंड अनदर 30% विप्रो में लगा देते हैं। ऐसे ऐसे करके हमारा प्रपोर्शन। तो सबसे पहला आता है अपने इसमें सिलेक्शन, अपने उस सिलेक्शन करेंगे कि अपने को किसमें इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में या बॉन्ड्स में। आफ्टर सिलेक्शन अपने डिसाइड करेंगे कि किस किस शेयर्स में लगाना है, विच मीन्स कंस्ट्रक्शंस। एंड थर्ड, किस किस प्रोपोर्शन में लगाना है। तो ये है बेसिकली थ्री एक्टिविटीज़ ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये चैप्टर का क्या बेनिफिट है, मतलब हम लोग को क्यों दिया गया है ये टॉपिक, और इसका क्या बेनिफिट है रियल लाइफ में। सबसे पहला, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, मीन्स हमारा जो भी पैसा मार्केट में लग रहा है वो हमारा कम से कम डूबे ना, और उसका रेगुलर ग्रो भी हो, पैसा बढ़ता रहे। फिर डाइवर्सिफिकेशन। सी अगर हम एक ही स्टॉक में पैसा लगा दें, फॉर एग्जांपल से मैंने रिलायंस में पैसा लगा दिया, मेरे पास 1 लाख रुपए था, मैंने 1 लाख रुपए रिलायंस में लगा दिए। अगर कुछ कोई भी सिनेरियो से, वेदर इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल, रिलायंस का शेयर्स का वैल्यू गिरता है, या रिलायंस कंपनी में कोई इशू आता है, रिलायंस बंद हो जाती है, तो हमारा उस शेयर्स का पूरा पैसा जो हमारा लगा हुआ है 1 लाख रुपया, वो सारा इरॉड हो जाएगा, सारा डूब जाएगा। बट अगर सपोज उस 1 लाख को हम 3-4 कंपनी में लगाते हैं, रिलायंस में लगाते हैं, कुछ टीसीएस में लगाते हैं, कुछ इन्फोसिस में लगाते हैं, तो हमारा ये हो सकता है कि रिलायंस डूब जाए, पर उस दो कंपनी का तो हमें बेनिफिट होता, हमारा पूरा पैसा नहीं डूबता। या वो दोनों कंपनी ग्रो कर जाती, तो यहाँ जो पैसा डूबा वहाँ से हमें वो पैसा का बेनिफिट हो जाता, या हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता बेसिकली। तो डाइवर्सिफिकेशन का इसमें बेनिफिट ऑब्जेक्टिव है कि हमारा पूरा पैसा डाइवर्सिफाइड रहे, कोई भी हम अपने सिंगल में नहीं लगाएं। ठीक है, मीन्स ऑल मनी, मीन्स बेसिकली रिड्यूस रिस्क, टू रिड्यूस रिस्क, रिस्क रिड्यूस करने के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है इसका। एंड थर्ड, फेवरेबल टैक्स स्टेटस। सी हमें पता है अगर हम शेयर्स में पैसा लगाएंगे तो हमें डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर में लगाते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। बट इंटरेस्ट जो हमें कंपनी को मिलता है, ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि अगर कंपनी को कोई डिबेंचर कंपनी इशू करती है, या उन्हें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और इन्वेस्टर को भी कुछ कुछ जगह पे शेयर्स इन्वेस्टमेंट में कुछ अलग टैक्स इम्प्लीकेशंस होता है, डिवेंचर में कुछ अलग इम्प्लीकेशन है। तो उसका भी बेनिफिट ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर्स को सीए फाइनल में दिया गया है, ताकि इसका रियल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सके आफ्टर सीए बनने के बाद, या ड्यूरिंग द सीए में भी अगर किसी को एडवाइस चाहिए तो हम बता सकते हैं। ओके, और सी एक और भी चीज़ है, आफ्टर सीए अगर आप जब सीए बन जाएंगे, उसके बाद अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या कोई इन्वेस्टर आता है, बोलता है कि यार मुझे पैसा लगाना है, ये बताओ किस में लगाना है। सपोज़ वो बोलता है कि मुझे इन्फोसिस में लगाना है, और आप बताइए कि इन्फोसिस का क्या रिटर्न देगा। मतलब 2025 में क्लाइंट आया और वो बोला कि मुझे इन्फोसिस में पैसा लगाना है, तो बताइए उससे मुझे क्या कितना रिटर्न मिलेगा। तो से एक एग्जांपल है, जैसे कि अब देखिए इसमें
ये टू अपने 5 साल का डेटा निकालिए। अपने को तो ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा क्या क्या रिटर्न्स था इन्फोसिस का पिछले 5 साल का। जनरली 5 लाख का निकालिए, 10 साल का, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए 5 ईयर्स का मान लेता हूँ। 20 का ये रिटर्न है, 21, 22, 23, 24। ये आप देख पा रहे हैं कि सारे जो रिटर्न्स का वो है परसेंटेज है, सारा 10 है। मैंने ऐसा ही पकड़ा है कि 20 में भी 10% रिटर्न्स था, 21 में भी 10% इन्फोसिस दिया, 22 में भी दिया, एंड 23 में भी दिया, और 24 में दिया। अब सी इन्फो अब जो क्लाइंट है वो पूछता है कि 25 में क्या रिटर्न देगा, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले 5 साल का एवरेज, एकदम जनरल सेंस में कि 5 साल का जो भी है उसका एवरेज निकालो, क्लाइंट को बता दो। तो जब इसका एवरेज निकाले तो वो भी 10% आया। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्स बार। ये हमारा एक्स बार होता है, और इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न, और इसको एक और भी सिंपल से डिनोट होता है आर आई ऊपर में बार। मीन्स कैसे निकाला एवरेज रिटर्न, 5 साल का सम्स किए, सम ऑफ 5 ईयर्स का रिटर्न विच इज़ समीशन ऑफ एक्स, 50 कर लिए, और 50 बाई नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड कर दिए 5, तो आ गया 10%। अब सी ये तो 10% अपना रिटर्न हो गया। अब क्लाइंट ये भी पूछेगा क्या रिस्क है, मीन्स इन्फोसिस में शेयर, क्योंकि रिटर्न अगर मिलता है शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है, क्या रिस्क है। तो सी हम उसको बोलेंगे कोई भी रिस्क नहीं है। मीन्स क्लाइंट पूछेगा कि सर्टेनिटी 10% मिल ही जाएगा, हम बोलेंगे हाँ। बोले क्यों, बोले क्योंकि हर साल इसने 10% रिटर्न दिया, एक भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, कभी 11 या कभी 9, ऐसा नहीं, 10 10 10 10 10। तो ये नो रिस्क सिचुएशन है, ये नो रिस्क सिचुएशन है। आप नोट करिएगा, एक मैंने पॉइंट ये भी लिखा है, रिस्क ऑकर रिस्क ऑकर्स व्हेन देर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न या पॉसिबल रिटर्न। तो हमारा एक्चुअल रिटर्न हमें पता था 10% और एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी हमारा आया कितना, 10%। अगर इस ये एक्चुअल रिटर्न जो हमारा 10 10 10 10 10% आया, और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस है, रिस्क ऑकर होता है जब इसमें डिफरेंस है। मीन्स यहाँ 10% है, और एक्चुअल में कभी 11 हो गया, कभी 9 हो गया, लेकिन हर ईयर में सेम से, हर ईयर में सेम है। याद रखिएगा, अगर हर ईयर में सेम होगा तभी रिस्क ज़ीरो है। अगर किसी भी ईयर में ऐसा हो गया कि 11 है, किसी ईयर में 9 हो गया, तो रिस्क होगा। बट अगर सेम है तो देर इज़ नो रिस्क। तो इसका हम जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, तो क्या आ जाएगा इसका, ज़ीरो, बिकॉज नो रिस्क सिचुएशन है ये। ठीक। देखिए मैंने एक नीचे का एग्जांपल दिया है, वो नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या है। उसमें भी कुछ ऐसा है, बस में अपना हर ईयर का रिटर्न्स में थोड़ा फ्लक्चुएशंस है, उसको देखते हैं। सी 2020 में मैंने 11% दिया है, 9% था, 22 में 12% है, 23 में 8% है, 24 में 10% है। सबमिशन किया तो 50 आ गया। और इसका देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ रहा है, 10, इसका भी 10% है, और जो मैंने पहले वाला सम किया था उसमें भी 10% है। बट सी इसमें अपना रिस्क आएगा। रीज़न, हर ईयर में थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशंस है। 20 में 11% का रिटर्न है, 21 में 9%, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा ही हो रहा है मगर ऊपर नीचे हो रहा है। तो रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि हमें वो हमेशा बेनिफिट ही देगा, कभी कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जब भी फ्लक्चुएशंस होगा, डिफरेंस होगा, रिस्क है। अब से क्लाइंट हमसे पूछता है कि 10% तो आपने बता दिया एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो क्या सर्टेनिटी है, मतलब क्या है कि ये कितना ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम बोलेंगे सी हमें 20 में दिखा कि 1% का ऊपर मिल सकता है, ठीक है। हमें 21 में दिखा -1%, 9% का रिटर्न है, 12% तो 2% बढ़ा हुआ दिखता है। यहाँ 8% से कंपेयर करें 10% जो हमारा एक्सपेक्टेड है, तो -2%, और यहाँ पे 10% तो 0%, मतलब कोई भी हम लोग का इसमें डिफरेंस नहीं है, 0%। अब सी यही हो गया हमारा एक्स माइनस एक्स बार, मतलब जो भी डिफरेंस होता है एक्चुअल रिटर्न क्या पॉसिबल रिटर्न में विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमारा ये निकला, इस दोनों में जो भी डिफरेंस है वही हमारा एक्स माइनस एक्स बार बनता है। मीन्स इतना का फ्लक्चुएशंस है। और बेसिकली रिस्क भी उसी को बोलते हैं कि कितना का हम लोग का डिविएशन है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न से, उसका क्या डिविएशन है एक्चुअल रिटर्न्स में। ठीक है। अब सी ये तो माइनस में फिगर आया सारा, और कभी भी हमें माइनस में हम क्लाइंट को नहीं बता सकते कि हाँ -1%, ऐसा नहीं। इसे हमें पॉजिटिव में करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो अपने इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे। ये तो 1 का 1 हो गया, आपने 2 कर दिया, ये कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और ये आ गया हमारा ओवरऑल। तो देखिए ओवरऑल अपना क्या आ गया, ये जो पूरा का सम्स है ये आ जाएगा आपका 10, और ये अपना आ गया वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटीज़, ये जो है इसी को बोलते हैं अपने वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटीज़। बट ये 2% कैसे आया, ये जो ओवर अपने प्लस करेंगे 1 + 1 + 4 + 4 10, और 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ 5, अपना ये बन गया 2। और ये परसेंटेज स्क्वायर में है, इसे मैंने 2% स्क्वायर रखा। बट सी यही हमारा रिस्क है, 2% स्क्वायर। बट ये ऐसे तो अपने बोल नहीं सकते हैं कि 2% स्क्वायर हमारा रिस्क है, क्योंकि इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करना होता है, इसलिए हमारा एच डी निकाल लेते हैं।
और इस परसेंटेज स्क्वायर को वापस से अपने स्क्वायर किया था, तो वापस एक बार इसको रूट कर देंगे इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाने के लिए। तो रूट 2 परसेंटेज स्क्वायर कर दिया और आंसर आ गया 1.41%। सी हमारा रिटर्न 10% था, बट आपने देखा हमारा रिस्क इस सिचुएशन में 1.41% आ गया है, जबकि पिछले वाले सिचुएशन में 0 था। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्चुअल रिटर्न हर बारी सेम सेम था, 10 10 10 10 10। इस बार भी हमारा थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन है, भले एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों सिनेरियोज में सेम है, बट इस सिनेरियो में रिस्क आ गया क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऊपर कभी कभी नीचे था। कभी 11% हो गया था, तो कभी कभी 9% नीचे भी गिर रहा था। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होगा, आप इस बात अच्छा से सुन लीजिए, जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होगा, भले एक्सपेक्टेड रिटर्न कुछ भी आए, एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम आए नहीं आए नहीं मैटर करता है, जितना ज़्यादा एक्चुअल रिटर्न में और एक्सपेक्टेड रिटर्न में फ्लक्चुएशंस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। और ये कॉमन सी भी बात है ना, एक एक बार हमें रिटर्न्स मिल गया 20 में 40% और 21 में 5%, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न हम देखें तो 40 + 5 कर दिए 45 और 22.5 समथिंग आ गया, ऑब्वियस एवरेज निकाल दिया मैंने दोनों का। इसका मतलब थोड़ी है कि हमारा रिस्क नहीं है, वो तो वन इन सिनेरियो हो गया ना, एक सिचुएशन में ऐसा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा रिस्क होगा। अब सी एग्जाम्पल 3 देखते हैं, ये जो मैंने भी आपको समझाया उसी का एक तरीका है कि मैं आपको, देखिए अभी नंबर से भी समझते हैं इसको। देखिए क्या है, देखिए अपना 2020 में सेम 21% 27% का रिटर्न था, फिर 21 में 5%, 22 में -10, फिर 16% और फिर 19%। यहाँ पे भी हमने समीशन 50 आता है ओवरऑल और एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% आ रहा है। बट देखिए कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, कभी अपना 20% हो जा रहा है, तो कभी -10% हो जा रहा है, तो कभी बढ़ के फिर 16%, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने समीशन कर लिया, समीशन करके डिवाइड कर 10% आ गया। अब अपने को डिफरेंस देखना है, देखिए 20 अपने इससे कंपेयर करेंगे, इससे जो हमारा कंपैरिजन होने वाला है ये सारा इससे होगा, इस नंबर से, एक्सपेक्टेड रिटर्न से। तो 20% और 10, मतलब 10% एक्सपेक्टेड आया, बट कितना हो सकता है 20, तो डिफरेंस कितना का हम लोग पास सर्टेनिटी है कि बढ़ सकता है 10% का। ठीक है, फिर 5% है 10, तो -5%, ये से हमारा एक्स बार बनता है। इसी ये अपना माइनस में है, तो इसको अपने स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव करने के लिए, फिर अपना ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 125 436 और 80, और इस सब को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 642 डिवाइडेड बाई अपने 5 कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए ये अपना आ जाएगा 128.4% स्क्वायर। बट ये हमारा वेरिएंस है, इट इज़ बेसिकली सी वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटीज़, और ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करने के लिए इसको अपने रूट कर देंगे 128.4 का रूट, तो हमारा आ जाएगा आंसर 11.33%। सी सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर मैं वापस एक बार तीनों बता दूंगा आपको। देखिए फॉर्मूला क्या बना, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जितना भी रिटर्न है सबका समीशन करके एवरेज निकाल लेंगे, 10-10% था या जो भी था 5 साल का। एवरेज कैसे करेंगे, सबसे पहले समीशन कर लिया और फिर जितना भी है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज रिटर्न आ जाएगा, मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर जो भी हमारा एक्चुअल रिटर्न है उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न से हर साल कंपेयर करेंगे कितना ऊपर नीचे है, वो जो डिफरेंस है वो x माइनस एक्स बार हो गया। ठीक है, और x माइनस एक्स बार हमेशा जीरो ही आता है, क्योंकि उसको 20 से हम लोग वो कर रहे हैं, एवरेज निकाल के उसको कंपेयर करते हैं, वो हमेशा जीरो आएगा। इसलिए हम लोग x माइनस जो नेगेटिव फिगर है उसको पॉजिटिव में करने के लिए, और कभी कभी ये क्या होता है कि नेगेटिव अगर आपका नहीं भी आ रहा है तो भी हमें स्क्वायर करना ही है। सी अपना अपना क्या है, बेसिकली अपने को ये जो x माइनस एक्स बार है हमेशा जीरो आता है, हमेशा। तो ये आपका जीरो ही आएगा, ये आपका नेगेटिव वैसा नहीं होगा कि पॉजिटिव आ जाए, हमेशा जीरो आता है, इसलिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं ताकि नेगेटिव पॉजिटिव हो। जब स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे और उसका सम्स करके फिर एवरेज कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटीज़, यही हमारा रिस्क है। बट ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं होता है, इसको उसको रूट कर देते हैं ताकि इसका जो परसेंटेज स्क्वायर है, ये जो परसेंटेज स्क्वायर है ये हट जाए, और ये वाला स्क्वायर में आया ना परसेंटेज स्क्वायर, ये स्क्वायर हट जाए, रूट से कट जाए, और अपना परसेंटेज में फिगर आ जाए सिंपल 11.33% जो हमारा लास्ट में था। अब देखिए जो मैंने पहला वाला एग्जांपल हमने देखा, सबसे पहला वाला, उसमें रिटर्न सब जगह सेम था 10 10 10 10 10, तो हमारा नो रिस्क सिनेरियो, बिकॉज मैंने लिखा भी है रिस्क ऑकर व्हेन देयर इज डिफरेंट बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड पॉसिबल रिटर्न, इसमें कुछ भी नहीं था, सेम था, तो नो रिस्क। हल्का हल्का ऊपर नीचे हुआ तो आपको देखिए रिस्क कितना आया, 1 पॉइंट, छोटा सा रिस्क आया क्योंकि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं था। यहाँ पे बहुत डिफरेंस था, एक्सपेक्टेड रिटर्न तीनों सिनेरियोज में सेम है, बट रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो आपका रिस्क भी कितना बढ़ के हो गया, मीन्स रिटर्न 10% है और रिस्क ज़्यादा है। ओके, ठीक है, तो चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों एग्जाम्पल था ये हिस्टोरिकल बेस्ड डेटा का था। हिस्टोरिकल बेस्ड डेटा मीन्स हमारे पास 5 साल का हम ट्रेंड देख के एनालिसिस कर रहे हैं। बट ऐसी भी कंपनी हो सकती है जहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है, मीन्स न्यू कंपनी है, कोई स्टार्टअप है और उसमें हम को क्लाइंट बोल रहा है कि इन्वेस्ट करना है, या हम अपने लिए भी सोच रहे हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन आता है प्रोबेबिलिटी का। मीन्स हमें लगता है कि ये रिटर्न हो सकता है, 10% दे सकता है, 12%, 15% भी हो सकता है, और 10% होने का ये संभावना है, 12% होने का ये संभावना है, ऐसे ऐसे करके इतने सिचुएशंस है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग कैसे करते देखिए। सबसे पहले मार्केट कंडीशंस। हमारे पास 5 मार्केट कंडीशंस हैं। पहला बेस्ट, गुड, नॉर्मल, बैड और वर्स्ट। यहाँ पे हम देखें कि रिटर्न्स हर सिचुएशंस में ये हो सकता है। जैसे कि बेस्ट में 30% दे देगा, गुड में 20% दे देगा, ठीक है, नॉर्मल में 16% दे देगा, और बैड में 10%, क्योंकि घटते जा रहे हैं ना, और वर्स्ट में 4%, ये रिटर्न हमें दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी, इसकी 30% होने की प्रोबेबिलिटी, इसकी 25, इसकी 15, इसकी 10, इसकी 100। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज सब काउंट करके तो अपना 100% आता है, 100 बेसिकली। ठीक है, ये अपने देखें। अब इसका क्या करते हैं, अपने देखते हैं। सबसे पहला जो रिटर्न है इसमें हम लोग एवरेज नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसमें एवरेज किया तो आपका सम वहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरेज कब करते हैं, जब हमारे पास पास डेटा है, हमारे पास यहाँ पे डेटा ही नहीं है, पास डेटा यहाँ पे फ्यूचर एनालिसिस बेसिस पे कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। और जब भी आपको एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहेगा तो आपको पी एक्स निकालना है। पी एक्स क्या होगा, रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ये तो मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया आपने, पी एक्स निकाल लिया, और सम ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये जो समीशन पी एक्स है यही आपका एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एक्स बार बोल दीजिए या आर ए बार, यही है जो हमारा उस सिचुएशन में एवरेज रिटर्न था, 5 साल का सम्स करके डिवाइडेड बाई अपने नंबर ऑफ ईयर से कर दिए थे। ठीक है ना, तो ये अपना निकल जाता है। तो अब अपने को क्या करना है, सेम सिनेरियो से अब हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, तो फिर हम एक्चुअल रिटर्न से कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न को। मीन्स ये 30% वाला को अपने कंपेयर करेंगे 18.8 से, ये जो है ना 30%, इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो सी 30% आने हैं और 18.8% आया है, तो कितना ज़्यादा आ सकता है डिफरेंस, तो 11.2। 20% का रिटर्न गुड सिनेरियो में 18.8 एक्सपेक्टेड है, तो कितना ज़्यादा बढ़ने का चांस है, 1.2। ऐसे ऐसे करके अपने निकालेंगे। इस सेम सिनेरियो में आप स्क्वायर कर लीजिए इसको। बट सी, अभी जो आप स्क्वायर किए हैं एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, अब वापस से आप इसको जैसे पहले हिस्टोरिकल डेटा में कर रहे थे कि सम करके डिवाइडेड बाई एवरेज करना, वो नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का सम्स है। जब भी ये सम आएगा आपको हमेशा पी एक्स करना है, तो इसमें हम लोग को फिर से एक कॉलम बनाना है, पी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो आप समझ रहे हैं, इस सिनेरियो में हमारा 2 कॉलम एक्स्ट्रा बन जाता है। एक तो ये वाला अपना पी एक्स वाला कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, और एक अपना ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा बन जाता है, ये 2 कॉलम अपना एक्स्ट्रा बन जाता है। नोट करिएगा। अब हमारा जो एक्स माइनस एक्स बार आया ना, इसको अपने इससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला एक्स माइनस एक्स बार को अपने इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से। तो हमारा सेम, और जो आंसर आएगा ना फिर यही हमारा वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। और फिर सिंपल तरीका से इसको रूट कर देंगे, 8.75% हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन यानी रिस्क निकल गया। ठीक है ना। तो सी, वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हमारा अपना हिस्टोरिकल डेटा में उसका फॉर्मूला ये हो जा रहा था, ये वाला अपना ये फॉर्मूला बन जा रहा था आपका, एक सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला बन जा रहा था, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का सम करके जो भी अपना एक्स बनता है, और इसका रूट करने से स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता। और प्रोबेबिलिटी के सम्स में ये हो जाता है समीशन पी, इसी का ये पूरा अपने को जोड़ देंगे, नीचे वाला ये वाला जो है समीशन, ये क्या हो गया बेसिकली, समीशन पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा हो जाता है इसमें प्रोबेबिलिटी वाले सम्स में, और इसका रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं 30 सेकंड में समराइज़ कर देता हूँ। हमने क्या देखा कि पर्पस क्या है इस चैप्टर का, कि हमें जानना है कि रिस्क और रिटर्न निकालना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट से पहले। और क्योंकि हम जिस पे पैसा है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग जगह पे लगाएंगे, ताकि हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिले, और अगर एक कंपनी से हमें घाटा हुआ तो दूसरी कंपनी से प्रॉफिट मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो रिस्क कैसे निकालेंगे और रिटर्न कैसे निकालेंगे। रिटर्न कैसे निकालेंगे, अगर हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है तो अपने एनालाइज कर लेंगे ट्रेंड में, पास्ट ईयर का, 5 ईयर्स का डेटा, 10 ईयर का डेटा एग्जाम में देगा, उसका एवरेज रिटर्न निकाल लेंगे, और सॉरी, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो बोल दीजिए निकाल लेंगे। और एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न हर साल में कितना डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वही हमारा एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा, विच इज़ अपने 1%, 2%, कभी माइनस में भी जाएगा। और ये एक्स माइनस एक्स बार का सम हमेशा जीरो होता है।
इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं कि तो नेगेटिव को भी हटाना है, तो एक्स माइनस एक्स बार को जब स्क्वायर करेंगे जो उसका सम्स आएगा उसको हम लोग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर से कर देंगे, तो ये निकल जाएगा वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटीज। मीन्स यही हमारा रिस्क है, बट स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ये नहीं होता है। इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म करने के लिए रूट कर देंगे, क्योंकि पहले स्क्वायर करे थे। रूट करने से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, विच इज़ आवर रिस्क। ओके। और अगर प्रोबेबिलिटी का सम्स दिया है, हिस्टोरिकल डेटा कवर हो गया, प्रोबेबिलिटी का सम्स में अपने एवरेज नहीं निकालेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी दिया है उससे अपने मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा रिटर्न होगा। फिर सिंपल तरीके से अपने करते हैं एक्स माइनस एक्स बार, वैसे करके वो हमारा जो निकला वो पी एक्स वाला वो आपका रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसे माइनस माइनस करके एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, फिर एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालना है। और एक्स माइनस एक और उसमें दो कॉलम बेसिकली ऐड होता है, एक तो पी एक्स वाला, एक समीशन पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाला, यहाँ पे अपना निकल जाएगा। ठीक है। और याद रखना है जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल रिटर्न में, उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आएगा। इफ देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, सब इसमें सेम है, तो नो रिस्क, विच इज़ रिस्क इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो आज का अपना ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बहुत सारे अपने थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब टाइप्स क्या, रिस्क का क्या टाइप्स होता है, और एक दो हो सकेगा तो सम्स भी देख लेंगे कैसे निकालना है। समटाइम्स एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का सम्स आता है थ्रू कि अपने को कोई डेटा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, या कोई डेटा रिटर्न का ही निकालना है, अपने को निकालना है, रिटर्न दिया हुआ नहीं, रिटर्न निकालना पड़ता है। तो एक सम्स भी देख लेंगे और टाइप्स ऑफ रिस्क का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। फिर आगे जैसे 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 हमारा वीडियो बढ़ते जाएगा, थ्योरी पढ़ेंगे, मार्कोविट्स थ्योरी है आपका, फिर बाय हेनरी मार्कोविट्स, और आगे जाकर शार्प थ्योरीज है, सी ए पी एम है, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।